अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मार्फीम्स के बारे में बताता हूँ। स्टूडेंट्स, ये लफ्ज़ जो है मार्फीम, ये अंग्रेज़ी ज़बान में बहुत अहम किरदार अदा करता है। क्योंकि ये वर्ड फॉर्मेशन के ऊपर जो है ना वो फोकस करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अल्फाज बनाते हैं, मुख्तलिफ बिट्स टुकड़े इकट्ठे करते हैं, यानी उन टुकड़ों को वो पर्टिकुलर जो वर्ड्स बनाता है। अब देखिए, वर्ड्स जो है वो बेसिक यूनिट होती है किसी भी ज़बान का, और वो अल्फाज में जो मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? उन यूनिट्स को हम मार्फीम्स कहते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी डेफिनेशन करें स्टूडेंट्स तो ये कुछ इस तरह होगा कि स्मॉलेस्ट, आप इसको देखें, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, ठीक है स्टूडेंट्स, इज कॉल्ड मॉर्फीम। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट जो होती है, हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको मॉर्फीम्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखिए मैं बताता हूं कि किस तरह हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट मॉर्फीम्स होती है। अंग्रेजी जबान में हम एस भी इस्तेमाल करते हैं, हम ING भी इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, हम ED भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, हम ES भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये क्या है स्टूडेंट्स? ये हमारे साथ, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मार्फीम्स कहते हैं। ये सारे मार्फीम्स है। एक हम कहते हैं ना, यानी आप इसको देखे गो, बुक, रन, आप इसको देखे स्टूडेंट्स, रूम, बुक, चेयर एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, ये भी मार्फीम्स हैं। ठीक है। अच्छा, ये सारे जितने भी लिख लिए ये इंडिपेंडेंट वर्ड्स हैं, यानी इसको भी हम मार्फीम्स कहते हैं। और ऊपर वाले जो है, यानी SO, ING, ED, ESO, ये भी वगैरह वगैरह, ये भी हमारे साथ क्या है? इन सब को हम मार्फीम्स कहते हैं। अब देखिए, ये इसी तरह बेतरतीब आपको क्यों नजर आते हैं, इसके पीछे भी मैं आपको लॉजिक बताता हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर करता हूं सारे। इसके 2 टाइप्स है बेसिकली। आप इसको देखें स्टूडेंट्स, यहां पे हम मार्फीम्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। एक को हम कहते हैं स्टूडेंट फ्री मार्फीम्स, ठीक है, फ्री मार्फीम्स। अच्छा, और एक को स्टूडेंट्स हम कहते हैं बाउंड मार्फीम्स। ठीक है, आप इसको देखें, बाउंड मॉर्फीम्स। अब अगर आप देखें स्टूडेंट्स, यहां पे फ्री मॉर्फीम को अगर आप देखें, फ्री का मतलब होता है आजाद, इंडिपेंडेंट, जो किसी का मुहताज ना हो। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? और बाउंड का मतलब होता है लफ्जी मानी, वो मैं आपको इसके एग्जैक्ट डिक्शनरी मीनिंग बताता हूं। बाउंड का मतलब होता है गुलाम, जो मजबूर हो, जिसके बस में कुछ ना हो, जो किसी और चीज पर डिपेंड करता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बाउंड कहते हैं। ये इसका, इस लफ्ज की जो है ना, ये लफ्जी मीनिंग है, यानी डिक्शनरी मीनिंग है, जिसको हम डिनोटेटिव मीनिंग्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अच्छा यहां पे अगर आप देखें, मैंने आपको बताया बुक को देखे, ये फ्री मॉर्फीम है। क्यों फ्री मॉर्फीम है? क्योंकि स्टूडेंट्स, इसको लिखने के लिए, इसको खड़ा करने के लिए और अल्फाज की जरूरत नहीं होती है। बात समझ में आती है? इसी वजह से इसको हम फ्री मॉर्फीम कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह आप इसको देखें स्टूडेंट्स, स्कूल को देखें, ये फ्री मॉर्फीम है। आप स्टूडेंट्स रन को देखें, ये हमारे साथ फ्री मॉर्फीम है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप गो को देखें, ये भी हमारे साथ फ्री मॉर्फीम है। आप वाक को देखें स्टूडेंट्स, ये भी हमारे साथ फ्री मॉर्फीम है। यानी ये क्यों फ्री मॉर्फीम है स्टूडेंट्स? ये इंडिपेंडेंट है, ये फ्री है, इसको खड़ा करने के लिए और अल्फाज की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं आपके सामने यहां पे कहूं बुक, तो आपको पता चला एक स्ट्रक्चर के बुक किसे कहते हैं। देखिए, बुक की मीनिंग आपके जहन में आ गई। ठीक है, तो इसको इसी वजह से हम कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट मॉर्फीम है, यानी बाउंड नहीं है, बल्कि फ्री मॉर्फीम्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी वजह से हम इसको फ्री मॉर्फीम्स कहते हैं। अच्छा, बाउंड मॉर्फीम्स किसे कहते हैं? आप इसको देखें स्टूडेंट्स, ING को देखें, यहां पे ING जो है इंडिपेंडेंटली खड़ा नहीं हो सकती। बात समझ में आती? ये एक ऐसा जो है ना मीनिंगफुल। अब देखिए, यहां पे मिसाल के तौर पर आप यूं समझेंगे कि ये अब मीनिंगफुल कैसे बन गई। मीनिंगफुल है, लेकिन जब आप इसको एक और वर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं, बात समझ में आती है? ये एस जो है ये भी मीनिंगफुल है, लेकिन जब आप लेकिन ये ऐसा मीनिंगफुल है कि ये बाउंड है, किसी और लफ्ज की जरूरत होती है इसके लिए।
बात समझ में आती है? मिसाल के तौर पर आप बुक को देख के स्टूडेंट, यहां पे मैं लिखता हूं बुक। अब देखिए बुक वन मॉर्फीम है, जब आप इसके साथ ये वाला मॉर्फीम ऐड करते हैं तो इसके मीनिंग चेंज होती है। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स यानी वन बुक, ठीक है। अब देखिए जब आप इसके साथ एस ऐड करते हैं, आप ये देखें बुक्स, आपने यहां पे एक मॉर्फीम हो गया, ये दूसरा। अब इस एस ने इसकी स्ट्रक्चर जो है ना वो चेंज की, इट मींस मोर बुक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इसको देखें मोर बुक्स यानी मोर देन वन हो, ठीक है। तो इसी तरह मतलब है कि ये मीनिंग रखता है, यानी यहां पे आपने देख लिया कि इधर इसका मतलब एक बुक होता है यानी, और यहां पे इसका जो मतलब है यानी मोर देन वन, ठीक है स्टूडेंट। तो ये कमाल किसने किया? ये कमाल एस ने किया। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स ये आईएनजी जो है ये क्या काम करता है? ये कंटिन्यूटी लाता है किसी भी एक्शन में। बात समझ में आती, मतलब है कि ये भी चेंज लाती है। बिल्कुल इसी तरह आप ईडी को देख के स्टूडेंट्स, आप ईएस को देख के वगैरह वगैरह, ये सब जो है ना, आप ये एस या ईएस जो है ये वर्ब में भी चेंज लाता है, ये सिंगुलर बना देता है किसी भी वर्ब को, ठीक है। और ईडी को देख के ये हमें अक्सर जो है ना पास्ट फॉर्म देता है किसी भी वर्ब का। इट मींस कि इसके भी मीनिंग है, लेकिन ये बाउंड मीनिंग है। ये इंडिपेंडेंटली अगर आप देखे यहां पे आईएनजी देके, एसओ, ईडी, ईएसओ देके, यानी ये यहां पे आपको इंडिपेंडेंटली मीनिंग नहीं देते हैं। लेकिन जब ये किसी और लफ्ज के साथ ऐड हो जाए तो फिर जो है ना ये हमें मीनिंग देते हैं। बिल्कुल इसी तरह ईएस है, जिस तरह हम कहते हैं ना क्रिकेट, क्रिकेटर वगैरह, जिस तरह हम कहते हैं यानी बॉलर एटसेट्रा, यानी इसी तरह जो है ना इसके भी अपने इंडिपेंडेंटली मीनिंग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए स्टूडेंट्स यानी मॉर्फीम्स के टू टाइप्स। एक को हम फ्री मॉर्फीम्स कहते हैं और एक को हम बाउंड मॉर्फीम्स कहते हैं। फ्री मॉर्फीम्स वो होते हैं जो इंडिपेंडेंटली खड़े होते हैं, और बाउंड मॉर्फीम्स वो होते हैं स्टूडेंट्स जो इंडिपेंडेंटली खड़े नहीं होते हैं। यानी वो क्या होते हैं? वो डिपेंडेंट होते हैं, वो मोहताज होते हैं किसी और लफ्ज के। ये वाले जो मॉर्फीम्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, मॉर्फीम्स किसे कहते हैं? स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इज कॉल्ड मॉर्फीम। ये स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होती है, सबसे छोटी मीनिंगफुल यूनिट होते हैं। मिसाल के तौर पर अब आप इसको क्यों मीनिंगफुल यूनिट यानी स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट आप इसको क्यों कहते हैं वो मैं आपको बताता। अब बुक को देखें, बुक को आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, स्कूल को आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, रन, गो, वॉक, इसको स्टूडेंट्स आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये एक एक मॉर्फीम्स पर मुश्तमिल है, ये सारे अल्फाज, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये भी बिल्कुल आप इसी तरह इसको देके आईएनजी, एस, ईडी, ईएस, ईआर, इन सब को जो है ना स्टूडेंट्स आप मजीद यानी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एक एक मॉर्फीम्स पर मुश्तमिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।